राधे राधे। हम ऐसा तो सुनते हैं ना कि सभी का अगर सहयोग होगा तो जीवन बहुत बहुत अच्छा हो जाता है, पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कौन तो दूसरे का सहयोग करने बैठता है, सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारा सहयोग कर दे। इसी के लिए एक बहुत अलग तरीके की कहानी ध्यान से सुनेगा। एक बार की बात है, अब ऐसा इंसिडेंस बहुत सारे लोगों के साथ हुआ ही होगा। जब कोरोना चल रहा था, हर दुकान की बिक्री बहुत कम हो गई थी, तो हो सकता है आपने भी अपने जो कर्मचारी वहाँ पे काम करते थे उन्हें हटाने की सोची होगी। ऐसा ही एक दुकानदार था राधे मोहन। राधे मोहन के पास 4 लोग काम किया करते थे। कपड़े की उसकी एक दुकान थी और कोरोना काल में बहुत घाटा होने के बाद उसने सोचा कि क्योंकि अब बात मेरे पेट पर ही आ गई है, वरना मैं किसी और के पेट पे लात नहीं मारता, तो अब मुझे 4 में से एक आदमी को तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी सैलरी में अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ। बड़े दुखी मन से राधे मोहन बहुत मुश्किल से कुछ आधी एक रोटी खाकर अपनी दुकान पर पहुंचे, सुबह ये डिसाइड कर। अब जब राधे मोहन दुकान पर पहुंचे तो बड़े हैरान परेशान थे कि कैसे तो मैं इन 4 बच्चों में से किसी एक को हटाऊंगा। बहुत सोच विचार करके उसने एक का डिसीजन लिया था कि इसे हटाना शायद ठीक रहेगा, क्योंकि उसकी दुकान पर 4 लोग काम किया करते थे, 2 लड़की और 2 लड़के। कपड़ों की दुकान थी, तो जो लड़कियों वाले कपड़े वो लड़कियां दिखाती थी उससे बिक्री भी ज़्यादा होती थी। और जो 2 लड़के थे, उन दोनों लड़कों में से एक लड़का तो बहुत पुराना था, तो उसको, और इकलौता बेटा था वो उस घर का, उसको हटाने से उसके घर की भी हालत बहुत ख़राब हो जाती, इसलिए उसे हटाना तो उसने ठीक नहीं समझा। और सोचा कि जो दूसरा लड़का है वो बहुत ही हंसमुख और खुशमिजाज लड़का है, बहुत एनर्जेटिक भी है, तो हो सकता है उसे जल्दी ही कोई और काम पर रख लेगा। और वो नया भी है, उसके पास उसका एक भाई भी है जो कहीं अच्छी नौकरी भी करता है, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, उनका काम चल सकता है। इसलिए उसने सोचा कि वह उस दूसरे लड़के अमित को अपनी दुकान से हटा देगा। अब जब दुकान पहुंचा तो इन 4 बच्चों को बुलाकर कहता है कि बच्चों, बड़े भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि अब मेरी हालत फिनेंशियली बहुत ख़राब हो गई है, बहुत ही आर्थिक तंगी में मैं रह रहा हूँ, और तुम लोगों की सैलरी देना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम 4 में से एक को नौकरी से हटा रहा हूँ, इसी आशा के साथ कि तुम्हें कहीं और नौकरी मिल जाएगी। 4 के 4 बिल्कुल हैरान परेशान होकर राधे मोहन को देखने लगे कि ये क्या हो गया एकदम से। तब राधे मोहन ने कहा कि अमित, मैं तुम्हें यहाँ से नौकरी से हटा रहा हूँ, तुम्हारा आज तक का हिसाब पूरा कर तुम कहीं और नौकरी ढूंढ लो। ये बात सुनते ही 4 के 4 बड़े परेशान हो गए। ऐसा नहीं था कि तीनों खुश हुए, 4 ही बड़े परेशान हो गए कि आज हमारे एक मित्र को, हमारे एक भाई को नौकरी से हटाया जा रहा है। उनमें 2 लड़कियां थी ना, उनमें से एक लड़की कुछ बोलने वाली थी, बोलते बोलते चुप हो गई, और अमित बेचारा हंसमुख चेहरे के पीछे अपने दर्द को छुपाए कैसे भी स्माइल तो फिर भी कर रहा था। तो राधे मोहन ने कहा, हाँ बेटी, तुम कुछ बोलना चाहती थी, बोलो। तो उस लड़की ने कहा कि अंकल, अमित मेरी ही कॉलोनी में रहता है, और अभी कुछ दिनों पहले ही इसके भाई की नौकरी भी चली गई है, और इसकी माँ की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है। अगर आप इसे नौकरी से हटा देंगे तो इसका घर का गुजारा बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये कैसे कर पाएगा। अभी इस समय में तो कोई कहीं और नौकरी देगा भी नहीं। तो अंकल, अगर आप मेरा एक सुझाव माने और अगर सबको ये सही लगे तो हम 4 को 12-12 हज़ार देते हैं, उसकी जगह हम सभी को आप 9-9 हज़ार रुपये दे दीजिए। इससे अमित की नौकरी भी चलेगी और आप पे कुछ आर्थिक बोझ भी कम हो जाएगा। इस लड़की की ये बात सुनकर बाकी के दोनों उस
के एम्प्लॉयज़ ने भी हामी भर दी कि हाँ अंकल ये बिल्कुल सही रहेगा, आप ऐसा ही कर लीजिए। अमित तो उनको देखता ही रह गया कि उसके साथ काम करने वाले उसकी कितनी चिंता कर रहे हैं। और राधे मोहन बोलते हैं पर अगर तुम सबकी ही सैलरी काट दी जाएगी तो तुम सबका गुजारा उसमें हो जाएगा। 12 की जगह 9,000 मिलेंगे, 3,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तुम कैसे अपना गुजारा कर पाओगे। इस पर वो तीनों की तीनों साथ में बोले अगर हमारा दोस्त भूखा रहे और हम ऐसे जिए तो उसमें भी तो हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा ना। हम कोशिश कर कर सब अपने खर्चे कम कर कर अपना गुजारा कर लेंगे, पर आप हमारे दोस्त की सैलरी या उसको नौकरी से मत निकालिए। ये बात सुनकर राधे मोहन की आंखों में आंसू आ गए कि आज की दुनिया में ये जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास भी इतना बड़ा दिल है कि वो अपनी छोटी सी तनख्वाह में से भी अपनी तनख्वाह का बहुत बड़ा भाग अपने एक मित्र के लिए दे रहे हैं। इसी सहयोग से ये जीवन चलता है। हो सके तो हम भी किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करें। वक्त सबका मुश्किल आता है, उस मुश्किल वक्त में अगर हम उनके साथ खड़े होंगे तो ये हमारा डीड बॉक्स होता है। अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो कुछ अच्छा वापस हमारे पास लौट कर आता ही है। पर इस फीलिंग के साथ भी अच्छा नहीं करो तो अपने सच्चे मन से भी हम किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा तो ज़रूर कर सकते हैं। सोच के सोचिएगा कहानी कैसी लगी। राधे राधे।